सर क्या कुछ कहेंगे, ऐसा एनजीओ चल रहा है जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो सहज शक्ति सर्व कल्याण के लोगों को हम, खास के वंदना जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुझे ऐसे जगह लाएं जहां देश के, प्रांत के, भविष्य के बच्चे हैं। आज हमारा देश विकसित हो रहा है, तो उस विकास का असर कहां तक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतवर्ष केवल मेट्रोपॉलिटन में नहीं है, पटने के भी बड़े बड़े इमारत में नहीं है। इर्द गिर्द के बच्चे हैं, वो भी भविष्य हैं और उनको शिक्षा दिया जा रहा है। किसी भी देश में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शासन, पॉलिटिकल मास्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स अच्छे हों, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जिस देश का सिविल सोसाइटी अच्छा होता है वो देश मजबूत होता है। सिविल सोसाइटी जो सरकार का चेष्टा है उसमें सप्लीमेंट करता है, और इर्द गिर्द के बच्चे, जो मंदिरी के बच्चे हैं वो आ रहे हैं, वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन्हें शिक्षा जिस स्कूल में हो रहा है, ठीक है स्कूल में हो रहा है, उसमें पास करेंगे, नंबर लाएंगे, लेकिन ऐसे संस्थान बाकी इन लोगों को जो क्रिएटिव वे में पढ़ाया जा रहा है, जो क्रिएटिव कुछ बनाने का, कुछ सोचने का जो हो रहा है, खास करके कुछ लड़कियां सिलाई सीख रही हैं, ये कल सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा सहयोग है, और सरकार के हर पहलू के साथ साथ सिविल सोसाइटी और ऐसे संस्थाओं को भी आगे आके अपने समाज को आगे बढ़ाने की। आप नहीं जानते हैं, आज हम पढ़ रहे थे, जो किशोरी हैं, जो फेसबुक के हैं, जितने सीईओज हैं आज कैलिफोर्निया में, सभी का कहानी सुने तो वो कॉमन एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये बच्चों को भी प्रेरणा दिया जाए, इनमें एम्बिशन क्रिएट किया जाए, तो ये बच्चे भी कल भावी अच्छे नागरिक बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। इनमें ये एहसास कराना है कि हम कुछ भी बन सकते हैं, हमें मेहनत करना है। और हमारे ऐसे लोग और वंदना जी और इस संस्था के लोगों का ये बहुत बड़ा एक धार्मिक काम है कि उनके अंदर में मोटिवेट करें कि आप कुछ भी हो सकते हैं। उसे ये नहीं लगे कि मैं तो ये नहीं हो सकता, इस चीज़ को उसके दिमाग से हटाना है। तो इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही संस्था और जगह चले। मैं अपने तरफ से भी बिहटा में एक सीताराम आश्रम है, जिस आश्रम को 1927 में स्वामी सदानंद सरस्वती ने इस्टेब्लिश किया था। वहाँ से मजदूर, वो व्यक्ति जो जिंदगी सन्यासी का जिए लेकिन मजदूरों के लिए लड़े, तो आज उस आश्रम में भी हम अपने संस्था के थ्रू 150 बच्चों को, ऐसे ही बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। उन्हें मिड टर्म खाना भी मिल जाता है। कोई संस्था है जो इसको स्पॉन्सर किया है, तो हम लोग मिल करके समाज में उसके आगे बढ़ने में एक हिस्सेदारी करें, तभी समाज आगे बढ़ेगा। अच्छा, जब यहाँ पे पहली बार आप पहुँचे थे तो कैसा लगा? छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं अपना जन्मदिन इन्हीं बच्चों के साथ में आश्रम में बिताता हूँ। ये हमारे बच्चे हैं, जब वहाँ जाते हैं तो उनका चेहरा खिल जाता है। हम यहाँ आए, देखे शिक्षकों को, देखे अपने लोगों को, देखे तो देखे इनका चेहरा बदल जाता है, उन्हें प्यार मिलता है, उन्हें मन करता है कि हम वापस यहाँ आए, हर रोज आए, जिससे हम कुछ सीखें और हमको प्यार मिले। अक्सर देखा जाता है कि शिक्षा को लोग रोजगार बना दिए हैं, लेकिन मैडम फ्री शिक्षा दे रही है, इसके बारे में क्या? नहीं, हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति में कुछ प्रॉब्लम तो है, और सिर्फ यही नहीं है। हम जहाँ इंग्लैंड में भी थे या अमेरिका में हैं, अभिभावक बच्चों को बहुत पुश करते हैं कि आप ये बन जाओ, कल वो बन जाओ, लेकिन होना चाहिए कि उसमें जो अपना टैलेंट है, अपना जो एम्बिशन है, उसके तरफ हम लोग प्रोत्साहित करें। तो ये इस जगह में जो बच्चे हैं उनको ये मोटिवेट किया जा रहा है, और फ्री दे रहे हैं इसलिए कि अंडर प्रिविलेज के हैं, और इन्हें अच्छे काम में बहुत लोग साथ दे रहे हैं, तभी ये बच्चे यहाँ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतने खुश रह रहे हैं जब उनको प्यार मिलता है। ये समाज का बहुत बड़ा अंग है। इस तरह के संस्था और जगह हो, और अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं
मैं जानता हूं कि 2-3 बच्चों को हम साथ दे रहे हैं तो वो जर्नलिस्ट बन गए, वो सीए बन गए। तो ऐसे बच्चे कितने करोड़ों होंगे समाज में, करोड़ों बच्चे समाज में। उन्हें अगर एनजीओ, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट उन्हें अपॉर्चुनिटी दे तो वो कुछ भी बन सकते हैं। जो टैलेंट है वो मर जा रहा है, ये देश की क्षति है। इसकी आकलन नहीं किया जा रहा है कि देश में टैलेंट कितना वेस्ट हो रहा है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो ये संस्था जो सर आगे बढ़ाने में हाथ बटा रहा है, ये देश सेवा की तरह है, ये देश का सेवा है। जी, अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर सत्यजीत सिंह है। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर ह्यूमन मेमोरियल हॉस्पिटल। मैं 17 साल विदेश में रहा हूँ। आने का जो कारण था वो साइंस नहीं था, यूरोलॉजी नहीं था, वो कारण था कि हम समाज में कुछ क्रिएटिव काम करें, कुछ इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें। तो मैं जितना अस्पताल में समय देता हूँ उतना ही समाज में भी समय देता हूँ, क्योंकि ये दूसरे देश से इस देश में रिश्ता हमारा अलग है। तो हम अपने व्यापार कहें चाहे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में हम अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ में एक्टिव रहते हैं। इसीलिए हमें यह सम्मान दिया, ये जान के कि हमकी इस तरह की इच्छा रहता है। तो मुझे तो सम्मान मिल रहा है इन बच्चों से भेंट करा के, मुझे इन्होंने सम्मानित किया। ये मेरे लाइफ का लगता है हम कुछ अच्छा काम करते हैं तभी तो हमें सम्मान मिलता है। क्या कुछ कहना चाहिएगा मैम आप अपने संस्था के बारे में और सर के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम वंदना झा है और सहस्त्रशक्ति सर्व कल्याण की सचिव और फाउंडर मैं ही हूँ। हमारे यहाँ जो भी बच्चे आ रहे हैं सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, ये जाति रूप से भी पिछड़े बच्चे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने बाहर की दुनिया अभी तक देखी ही नहीं, तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ भी आप कदम उठाते हैं तो उन लोगों के लिए एक अनोखा कदम होता है। तो इसलिए हमने भी समर कैंप का ये आयोजन किया। यहाँ सोमवार से शनिवार तक हम लोग निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं। लड़कियों को सिलाई कढ़ाई, मधुबनी पेंटिंग, ये सारी चीज़ सिखाते हैं। तो और ये हमारा प्रयास है कि पैसे के अभाव में कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे। उनको शिक्षा मिलना सबका अधिकार है, प्रेम मिलना और बराबरी का दर्जा मिलना सबका अधिकार है। तो इन बच्चों को रोज 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम लोग पढ़ाते हैं और बराबरी का दर्जा देके पढ़ाते हैं। कभी भी इन बच्चों को एक महसूस नहीं होता है कि कहाँ से आ रहे हैं। मेरे पास चीनाकोटी के बच्चे हैं, मंदिरी के बच्चे हैं, नदीपुर के बच्चे हैं, कुछ बच्चे गोलघर से आते हैं। तो अब बच्चों की संख्या देख ही जाओगे, लगभग 65 से 70 बच्चे मेरे पास रोज आते हैं। और लड़कियां हैं जो 18-20 लड़कियां हैं जो कि 12 साल से लेकर के 32 साल तक की हैं, जो सिलाई कढ़ाई सीखती हैं। और लोगों का जो चलता है वो यहाँ पे डिस्प्ले में लगा हुआ है। रहा सत्यजीत सर का बात, तो सत्यजीत सर को मैं पिछले 10 सालों से जान रही हूँ। मैं इनको इनके हॉस्पिटल से जानती हूँ। जब मेरे फादर इनके यहाँ एडमिट थे और एक समय था जबकि डॉक्टर्स का हम बहुत ज़्यादा चक्कर काटते थे, मेरा भाई बीमार था और अरविंद हॉस्पिटल में मैंने उसको एडमिट किया था। और मैंने वहाँ अरविंद हॉस्पिटल में अपने भाई को खो दिया, इकलौता भाई था। उसके बाद ही पापा को लेके हम सत्यजीत सर के यहाँ गए और जब इनका इलाज का तरीका देखे हम और इनका हर एक चीज़ की तरफ ईमानदारी देखे हम, सबसे बड़ी बात होती है ईमानदारी। हर एक पेशेंट, हर एक वार्ड, हर एक जगह पे आना जाना, तो वो एक मतलब इनका एक अलग ही ऑरा था। तो मैं 10 साल से इनको मैंने देखा है और इस क्रम में मेरा खुद का ऑपरेशन मैंने सर के हॉस्पिटल में ही कराया। तो 3 से 4 बार मैं इनके हॉस्पिटल में एडमिट करा के सर को जानती हूँ। उसके अलावा सर बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं। हमेशा जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती है सर ने कभी ना नहीं कहा है। तो इसलिए सर का मैं बहुत आदर करती हूँ। थैंक यू सर कि आज आप हमारे बीच हैं और सर हर मामले में द बेस्ट है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। क्या मदद मिलना चाहिए? सरकार की तरफ से मदद हमको सिर्फ इतनी, अगर सरकार मेरे लिए कभी कुछ करना चाहेगी या हमको लगेगा कि हमको सरकारी कोई भी मदद मिल सकता है तो हमको सिर्फ एक जगह चाहिए होगा, बाकी हम कर लेंगे। लेकिन चूंकि हम लोगों को रेंट दे करके रहते हैं, मकान मालिक का जब मन होता है तो अगर, हालांकि ये मकान मालिक मेरे बहुत अच्छे हैं, नवल किशोर गुप्ता नाम है इनका, ये बहुत अच्छे मकान मालिक है। 5 साल की लीज पे हम यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन अभी इसके पहले हम 3 जगह गए, 6 महीना 8 महीने में ही खाली करने कहते थे, तो वो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है।
कि हमेशा जगह खाली करो, तो कोई एक परमानेंट ऐसी जगह, हाँ मुझे बस्ती में ही जगह चाहिए, हमको कहीं अच्छी जगह पे जगह नहीं चाहिए, मुझे बस्ती में ही जगह चाहिए, ताकि आप किसी तक अगर पहुंच के कुछ देते हैं ना तो वो ज्यादा इफेक्टफुल होता है, बशर्ते कि आप उन लोगों को बुला रहे हैं। तो मैंने शुरू दिन से इन बच्चों की बस्ती में ही अपना डेरा जमाया है, बच्चों को खुद तक नहीं बुलाया, मैं बच्चों तक खुद पहुंची हूँ। तो बस वही चाहती हूँ कि अगर कभी सरकार मदद करे तो इस तरीके की जगह एनजीओ को जगह मुहैया करा दे, अगर जो कि हम लोगों को रेंट न देना पड़े और ये स्थायी रहे, तो हमारे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। ऐसे हम इस एनजीओ से बहुत दिन से जुड़े, मतलब कह सकते हैं कि कई सालों से जुड़े हुए हैं। एनजीओ से कुछ दिन नहीं कह सकते, हम कई सालों से जुड़े हुए हैं। हमको यहाँ आना अच्छा लगता है। हमारे भारत देश का एक असली सच ये भी है, और लोगों को ये सच भी देखना चाहिए। चमक दमक की दुनिया से दूर, पर हो सकता है कि अगर हम लोग साथ दें तो ये भी एक दिन चमकते सितारे बन जाएंगे हमारे देश के। तो हम चाहेंगे, बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो इस चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे सब लोग आए और एक एक बूंद ही डालें तो ये तालाब भर जाएगा, ताकि ये बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। तो इसलिए हम चाहेंगे सबको का सपोर्ट। ये एनजीओ तो 5 साल हो गया ना, 3 साल से हो गया, 3 साल से हम जुड़े हुए। उसके पहले भी हम लोग साथ में काम कर चुके हैं, तो हम बहुत हम लोग पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप के काम कर रहे हैं, लेकिन एक संस्था के रूप में अभी ये मतलब एक, मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया शिखा है और यहाँ के बोर्ड मेंबर हैं, यहाँ के बोर्ड मेंबर हैं और अपना पढ़ाई लिखाई का मेरा काम चलते रहता है।